तो 3D ज्योमेट्री के अंदर हम बात करते हैं प्लेन के बारे में। प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। द प्लेन जो समतल है, प्लेन की इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, दिस वन। या फिर अगर हम डी का डिवाइड लगा देते हैं, और डी का जब हम डिवाइड लगा देते हैं तो हमें क्या मिलता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ए अपॉन डी को हमने कैपिटल ए से, बी अपॉन डी को कैपिटल बी से, सी अपॉन जी को डी को कैपिटल सी से डिनोट कर दिया, इक्वल्स टू ज़ीरो, सेम इक्वेशन। इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में देखते हैं, वेक्टर फॉर्म में हमारे पास मिलता है आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट नंबर। एन कैप इज परपेंडिकुलर इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द प्लेन। ओके, तो प्लेन passing through ए एक्स प्लस बी वाई ए एक्स वन वाई वन जेड वन एक पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर पास हो रहा है वो तो प्लेन, उसकी इक्वेशन हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन। ऐसा ही कॉन्सेप्ट हम लाइन के अंदर पढ़ते हैं, जहाँ हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं और जो कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट के लिए हम उस पॉइंट को एज इट इज़ वेरिएबल्स की जगह रख देते हैं, हमारे पास आंसर निकल कर आ जाता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन। इसी को हम कन्वर्ट करके ऐसे लिख सकते हैं ए टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी टाइम्स वाई माइनस वाई वन इज प्लस सी टाइम्स जेड माइनस जेड वन इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, अगर तीन पॉइंट हमें दे रखे हैं ए बी और सी, और प्लेन पास हो रहा है इन तीनों पॉइंट से, तो हमें क्या निकालना होगा, ये डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ज़ीरो, और इसकी वैल्यू हम निकाल कर हम बता देंगे कि ये प्लेन की इक्वेशन है। दैट इज एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन एक्स थ्री माइनस एक्स वन वाई थ्री माइनस वाई वन जेड थ्री माइनस जेड वन इक्वल्स टू ज़ीरो। ये जो डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट जीरो होना चाहिए, हमारे पास इक्वेशन जो निकल कर आएगी वो प्लेन होगा जो इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा है। देन प्लेन की अगर हमें इंटरसेप्ट फॉर्म लगानी है, जैसे हम लाइन की निकालते हैं एक्स अपॉन ई प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू वन, ए और बी उसके इंटरसेप्ट होते हैं, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। सेम कॉन्सेप्ट में अगर हमें प्लेन देखना है तो एक्स अपॉन ई प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू वन, ये हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म आती है, जहाँ ए एक्स इंटरसेप्ट होगा, बी वाई इंटरसेप्ट होगा एंड सी जेड इंटरसेप्ट होगा। दैट मीन्स ये जो प्लेन है एक्स एक्सिस को ए कॉमा ज़ीरो ज़ीरो पर इंटरसेक्ट करता है, और वाई एक्सिस को जीरो बी ज़ीरो पर, और जेड एक्सिस को जीरो ज़ीरो सी पर इंटरसेक्ट करता है। ओके, देन इफ पी क्यू आर इज सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, अगर ए बी सी का एक सेंटर हो पी क्यू आर, देन एक्स अपॉन पी प्लस वाई अपॉन क्यू प्लस जेड अपॉन आर इज इक्वल्स टू थ्री, ये थ्री के इक्वल होगा पूरा कन्वर्ट होकर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, एक प्लेन है जो कि ए वेक्टर से पास हो रहा है, नॉर्मल वेक्टर इसका एन वेक्टर है, एंड देन हमें इसकी इक्वेशन बतानी है। तो जैसे हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा था आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू डी, डी इज़ अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के लिए हमने इसकी वेरिएबल फॉर्म की जगह इसका एक कांस्टेंट फॉर्म रखी ए वेक्टर, तो आर वेक्टर की जगह ए वेक्टर रखा, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, एंड ट्रांसपोजिशन करते हैं हमें मिलता है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू ज़ीरो। ये हमारे पास प्लेन आ जाता है, ये हमारे पास प्लेन है, प्लेन में एक पॉइंट है ए, इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर दे रखा है, एक पॉइंट है पी जनरल पॉइंट जो हमने ले लिया जिसका पोजीशन वेक्टर हम आर वेक्टर लेकर चल रहे हैं, और एक नॉर्मल है एन वेक्टर, नॉर्मल इस प्लेन के नॉर्मल जो होगा। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन, हमें इक्वेशन याद रखनी है, ये वाली, दिस वन। ओके ओके, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। अगर दो प्लेन के बीच की आपको एंगल निकालना है, तो प्लेन के बीच का एंगल डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, आप उनके नॉर्मल के बीच का एंगल निकालो, तो आपके पास इजी होगा कि आप इजीली निकाल पाएंगे। प्लेन पासिंग थ्रू द ए वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन पी वन एंड पी टू, पी वन और पी टू ये दो प्लेन्स आपको दे रखे हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये दो प्लेन्स हैं, इन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर एक प्लेन, इसके इन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए प्लेन, और ये प्लेन जो है वो ए वेक्टर से पास हो रहा है, ए वेक्टर इस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर।
देन हमें पता है कि ये जो नॉर्मल होगा, इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो इन दोनों नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स n1 और n2 के परपेंडिकुलर। तो n जो वेक्टर है, इसका जो नॉर्मल वेक्टर है रिक्वायर्ड प्लेन का, वो n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर के पैरेलल होगा। दैट मीन्स n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर आपके n वेक्टर की तरह ट्रीट किए जा सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन निकल जाती है a वेक्टर डॉट n वेक्टर आता है। n वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, नॉर्मल वेक्टर होता है, बट यहाँ पर हमारे पास जो नॉर्मल है वो है n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर। और हमने पता है कि हमें r की जगह क्या लिखना है, a वेक्टर डॉट n1 वेक्टर डॉट क्रॉस n2 वेक्टर। then plane passing through a vector b vector and perpendicular to the plane p1, दो पॉइंट से पास हो रहा है और एक प्लेन के क्या है, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है इसका मतलब है कि आपके पास ये प्लेन है, दिस वन, ये प्लेन है, ये आपका रिक्वायर्ड प्लेन है जो दो पॉइंट ए और बी से पास होता है। इसका जो नॉर्मल होगा एन वेक्टर वो कहाँ होगा, तो वो हमें देखना है। तो वो क्या होगा कि एन वन वेक्टर प्लेन, अपने प्लेन के एन वन वेक्टर जो है ये जो गिवन प्लेन है P1 उसके परपेंडिकुलर होगा, लेकिन जो रिक्वायर्ड प्लेन है उसके पैरेलल हो जाएगा, उसके पैरेलल हो जाएगा। ए बी वेक्टर इसी प्लेन में ही है, इसका मतलब जो नॉर्मल है रिक्वायर्ड प्लेन का जो नॉर्मल है वो n1 वेक्टर और ए बी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में होगा। मतलब n1 वेक्टर क्रॉस ए बी वेक्टर क्रॉस n1 वेक्टर, इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास क्या मिलेगा, एन वेक्टर मतलब कि आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर हमसे यहाँ से मिला बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, दैट इज ए बी वेक्टर क्रॉस n1 वेक्टर। ये हमारे पास नॉर्मल आ गया। और इसके लिए हमें जब हमें डी निकालना है, कॉन्स्टेंट टर्म निकालनी है, तो आर की जगह हमें केवल एक पॉइंट रखना है, ए रख सकते हो आप, बी रख सकते हो। हमने ए वेक्टर का यूज़ करा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस n1 वेक्टर। ओके, then we have this one like r vector dot ab vector cross n1 vector is equals to a vector dot ab vector cross n1 vector। सिंपल, हमारे पास ये इक्वेशन थी, दिस वन जनरल फॉर्म। हमने अलग अलग तरीके से ये नॉर्मल निकाला, ये नॉर्मल, ओके, ये नॉर्मल निकाल कर हमने इस डी को निकाला। इस डी के लिए हमें एक पॉइंट गिवन था ए वेक्टर को हमने आर वेक्टर की जगह लगा, और ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर जो क्रिएट हुआ है वही हमारा डी है। और इस नॉर्मल को निकालने के लिए हमने अलग अलग कंडीशंस देखी हैं, जैसे कि सबसे पहले इसमें नॉर्मल दे ही रखा था एन वेक्टर, इसमें ये कह रहा कि दो प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो दोनों प्लेन का जो नॉर्मल होगा उनके क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल हो जाएगा, n1 वेक्टर और n2 वेक्टर के, क्योंकि n1 वेक्टर इधर है हॉरिजॉन्टली है, n2 वेक्टर भी हॉरिजॉन्टली है, बट इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो वर्टिकल हो जाएगा, वर्टिकल जैसे ही होगा। तो जैसे ही आपके पास ये वर्टिकल फॉर्म आएगी तो हमारे पास वो n वेक्टर की डायरेक्शन होगी, उस n वेक्टर का हम यूज़ करेंगे r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर डॉट n वेक्टर, और n वेक्टर इज एक्चुअली n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर। तो हमने यहाँ पर ये यूज़ करा, दिस वन, गॉट इट, ओके। और इस वाली कंडीशन में हमने क्या करा है कि एक प्लेन के परपेंडिकुलर है लेकिन दो पॉइंट से पास हो रहा है ए और बी से, तो जो हमारा नॉर्मल क्रिएट हुआ है वो n1 वेक्टर और ए बी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल हुआ है। ए बी वेक्टर क्रॉस n1 वेक्टर इज इक्वल्स टू n वेक्टर, तो r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर डॉट n वेक्टर। दिस इज फॉर d एंड दिस इज द n, दिस इज n, और n है v वेक्टर माइनस a वेक्टर क्रॉस n1 वेक्टर। ओके, आई थिंक इट इज डन नाउ। Now the new concept, the plane passing through intersection of two planes। दो प्लेन्स हैं आपके पास P1 और P2, और उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से इंटरसेक्शन जो एक लाइन बनेगी उनसे वो पास हो रहा है एक प्लेन, तो वो होता है P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल्स टू 0 वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू वेयर। एक और कंडीशन क्वेश्चन में गिवन होगी जिसकी मदद से हम लैम्डा फाइंड कर पाएंगे, लाइक कि ये जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो आपके किसी एक पॉइंट स्पेसिफिक पॉइंट से पास हो रहा है, या फिर इसका जो नॉर्मल है वो गिवन हो, तो उन दोनों चीज़ों की मदद से हम इस लैम्डा की वैल्यू निकाल पाएंगे। ऑलराइट, ओके। देन डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, एक पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस निकालनी है। जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं कि एक पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस क्या होगी, पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस क्या होगी, दो लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो सेम कॉन्सेप्ट है। आपके पास एक प्लेन दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है, और उनके बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है।
ये डिस्टेंस कितनी होगी। तो हमारे पास प्लेन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0 और एक पॉइंट है अल्फा बीटा गामा। दिस प्लेन इज हियर and n vector will be the normal vector n vector, got it, that is और इसके जो कंपोनेंट है वो a b c होते हैं। ये जो a b और ये जो c हैं ये एक्चुअली इस नॉर्मल वेक्टर के क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं a b और c। और एक पॉइंट है अल्फा बीटा गामा और इससे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो एक पॉइंट मिला है हमें b जो इसी प्लेन में होना चाहिए। और हम अगर ए बी की डिस्टेंस निकाल लेते हैं तो हमारे पास एक्चुअल डिस्टेंस आ जाएगी पॉइंट की प्लेन से। ओके, और ये डिस्टेंस होगी कितनी, जस्ट जैसे कि हम लाइन में निकालते हैं, आपको क्या करना होता है, इस एक्स वाई और जेड की जगह अल्फा बीटा गामा पुट करना है और उसका मॉड लगाना है। ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा प्लस डी एंड मॉड अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सेम कॉन्सेप्ट फॉर द लाइन, द प्लेन इन 3D and the line in 2D are same, exactly same concepts. Okay, now the plane is like r vector dot n vector equals to d और एक पॉइंट है ए वेक्टर और इसकी हमें डिस्टेंस निकालनी है, देन इट विल बी द व्हाट, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी। तो आर वेक्टर की जगह हम रख देंगे यहाँ पर ए वेक्टर, यहाँ इस जगह। तो हमारे पास ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर होगा, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर दिस वन, ये हमारे पास आ जाएगा ए वेक्टर, ये ओके। ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी मॉड लगाया अपॉन में मॉड ऑफ एन वेक्टर का जो मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस यही तो है मॉड्यूलस, ए वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि ए बी सी एन वेक्टर के कंपोनेंट से, दैट मीन्स एन वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्चुअली ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इन द वेक्टर फॉर्म। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। Now, if the plane is in the form x upon a plus y upon b plus z upon c is equals to c 1, that means intersect form. Okay, is p distance apart from the origin से इसकी जो distance है वो p है, then आपके पास एक रूल निकल कर आता है कि 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/p स्क्वायर होता है। सेम कॉन्सेप्ट आपके पास लाइन में होता है जहाँ आपके पास x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1 इन 2D प्लेन है और उसकी डिस्टेंस जो p है, देन 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/p स्क्वायर इक्वल होता है डेफिनेटली, गॉट इट। ओके, नाउ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, दो प्लेन के बीच में, जैसे हमने दो लाइन के बीच में डिस्टेंस निकाली थी, सेम कॉन्सेप्ट, दो पैरेलल प्लेन्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। एक प्लेन है आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी प्लस डी वन इक्वल्स टू 0 and next one plane is ax plus by plus cz plus d2 equals to 0. You know that in the line x and y के अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके x और y के कोफिशिएंट चेंज नहीं होते। सेम कॉन्सेप्ट में अगर दो प्लेन पैरेलल हैं तो उनके x और y के कोफिशिएंट चेंज नहीं होते, या फिर हम कहें कि सेम रेशियो में रहते हैं, उनका कांस्टेंट टर्म जो है वो ना तो सेम रेशियो में रहेगा और ना ही इक्वल, सेम रेशियो में नहीं रहेगा। ओके, दैट्स गुड। देन इक्वल्स टू 0, ये दो प्लेन्स हो गए, देन इनके बीच की जो डिस्टेंस रहेगी, सेम कॉन्सेप्ट जो आप कांस्टेंट का डिफरेंस लेते हैं c1 माइनस c2, यहाँ पर d2 माइनस d1 हो गया अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो गया। ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म p1 और p2 दो प्लेन्स दे रखे हैं, दोनों पैरेलल हैं और इनके बीच की अगर डिस्टेंस निकालनी है दैट इज ए बी वैक्टर, तो आपको मॉड्यूलस ऑफ ए बी वैक्टर इज d2 माइनस d1 द कांस्टेंट का डिफरेंस एंड देन द मॉड्यूलस ऑफ एन वेक्टर, मॉड्यूलस ऑफ एन वेक्टर, दैट्स इट। ओके, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन अगर आपको दे रखी है और उसकी सिमेट्रिक फॉर्म लगानी है, दैट मीन्स आपके पास दो प्लेन्स हैं, दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन पॉइंट की तरह आपको एक लाइन दे दिया है एंड देन इनको सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लेट ए बी सी बी द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, जो हम लाइन निकालने जा रहे हैं उसके ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है।
अगर ये डायरेक्शन रेशियोज हैं देन किस लाइन के जो इनकी इंटरसेक्शन है, दैट मीन्स वो जो लाइन है वो इस प्लेन में भी है और इस प्लेन में भी है, दैट मीन्स वो लाइन दोनों प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी। ये सर इस प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर है एंड इस प्लेन के भी नॉर्मल के परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास एक रूल होता है कि दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके जो कंपोनेंट्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट, या दो लाइन का वेक्टर फॉर्म लगाते हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट है वो ज़ीरो आना चाहिए। a1 प्लस बी वी वन प्लस सी सी वन इक्वल्स टू जीरो, ए टू प्लस बी वी टू प्लस सी सी टू इज इक्वल्स टू जीरो। द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी यहाँ से हमें निकल कर आ जाएंगी। ए अपॉन बी ए अपॉन बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन इज इक्वल्स टू एंड बी अपॉन सी वन ए टू माइनस ए वन सी टू इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए वन ए बी टू माइनस ए टू बी वन। यहाँ से हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज़ निकल कर आ जाती हैं। पुट जेड इक्वल्स टू जीरो जेड को इक्वल टू ज़ीरो रख देते हैं। जेड को इक्वल्स टू ज़ीरो रखने पर हमारे पास दो इक्वेशन बनती हैं, ए एक्स बी वाई प्लस सी प्लस डी की फॉर्म में, और हमारे पास जो पॉइंट निकल कर आता है, एक पॉइंट निकल कर आता है और वो पॉइंट एक्स वाई एक्स वाई ज़ीरो की फॉर्म में होता है। इस लाइन पर यहाँ से ए बी सी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। एक पॉइंट हम इन दोनों इस लाइन पर जो पॉइंट है उसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं और हमारे पास लाइन आ जाती है एक्स माइनस एक्स वन ओवर ए प्लस इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन ओवर बी इज इक्वल्स टू जेड माइनस जीरो अपॉन सी, क्योंकि एक्स वन वाई वन और जीरो से ये पास हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद आगे चर्चा अगली क्लास में करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।